गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। और जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन। इट मीन्स प्रोडक्शन है क्या। जब भी हम बात करते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन, और किसी भी नॉर्मल पर्सन से, लेमैन से अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो वो क्या जवाब देगा? व्हाट ही विल गिव द आंसर। वो क्या आंसर देगा कि प्रोडक्शन क्या है? वो कहेगा इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन, या कुछ चीजें बनाना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बट एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं एनातोल मुराद, दे आर्ग्यूड दैट, दे स्टेट दैट कि मैन कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनीथिंग, कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नेचर। तो फिर प्रोडक्शन क्या है? तो अब आंसर देते हैं व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ वैल्यू और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सर नहीं समझ में आया। मैं बोल रहा हूं वैल्यू क्रिएट करना और यूटिलिटी क्रिएट करना, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है? आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए मिल्क, क्रीम, शुगर, फ्लेवर एटसेट्रा को एक गिवन प्रोपोर्शन में ऐड करता है। मैंने सबके साथ ऐड लगाया है कि मिल्क, क्रीम, शुगर, फ्लेवर एटसेट्रा को ऐड करता है। एक गिवन टाइम पीरियड के लिए रेफ्रिजरेट करता है और प्रोसेस करके मार्केट में सेल करता है। देखिए, ये प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन ऑफ वैल्यू, ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कैसे? 100 ml ऑफ मिल्क के लिए हम में से कोई भी 20 या 30 रुपीज पे नहीं करता, बट 100 ml की आइसक्रीम के लिए वी पे 20 और 30 रुपीज। तो दैट इज नोन एज क्रिएशन ऑफ वैल्यू। अब यही देखिए यूटिलिटी की बात है। हम एक पर्सन को खड़ा करें, मिल्क पिलाएं, क्रीम खिलाएं, शुगर खिलाएं, फ्लेवर दे दें और कहीं रेफ्रिजरेटर में बैठ जा, क्या यूटिलिटी मिलेगी? नो, यूटिलिटी तो आइसक्रीम से ही मिलेगी। ऐसे ही कारपेंटर एक लकड़ी का टुकड़ा लाता है, काटता है, छीलता है, जोड़ता है और क्या बना देता है? एक चेयर बना देता है। क्रिएशन ऑफ वैल्यू और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसको अच्छे से समझने के लिए नाउ वी विल स्टडी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मोड्स ऑफ यूटिलिटी क्रिएशन। फर्स्ट इज form utility, means changing the form, conversion of raw material into finished goods, that is called form utility, and it is first method of production. For example, conversion of a piece of wood into a chair, conversion of milk, cream,
sugar and flavor in ice cream is production. Conversion of cotton into thread, conversion of thread into cloth, conversion of cloth into t-shirt is form utility. Second is place utility. Changing the place of the commodity is also a method of production. Place change करना from one place to another, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन कैसे? मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके माइन से बदल के मार्केट पे ले आना इज कॉल्ड यूटिलिटी. रिवर में से सैंड निकाल के मार्केट में सेल करना, एक्सट्रैक्शन किया, प्लेस बदला, दैट इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. इसी तरह से कमोडिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करके और दूसरा सिंपली ट्रांसफर करके. इट इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन. थर्ड इज टाइम यूटिलिटी. इट मीन्स प्रिजर्व करके रखना, एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबिलिटी कराना. सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हीट की कल्टीवेशन अप्रैल मई में होती है, बट व्हीट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. इस टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखना इज नोन एज प्रोडक्शन, क्योंकि इट क्रिएट वैल्यू एज वेल एज यूटिलिटी. जैसे अब अप्रैल मई में व्हीट का जो प्राइस है पर क्विंटल इज 1950. इट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस साल का 1950 रुपए प्रति क्विंटल है. बट अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर में आपको व्हीट 1950 नहीं मिलेगा, लगभग आपको 30 रुपीज जाके मिलेगा. वैल्यू क्रिएट हुई और पीपल आर परचेजिंग. इससे क्या हुई? यूटिलिटी, क्योंकि वांट को सेटिस्फाई कर रहा है. सो इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन. इसी तरह से फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में रखना, स्वीट्स को प्रिजर्व करके रखना फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रोडक्शन. फोर्थ इज पर्सनल यूटिलिटी. It means creation of utility by the personal skill. By the personal skill. Creation of utility by your personal skill is known as personal utility. Services of a doctor, teacher, tutor, boutique, beautician are personal utility. Fifth, knowledge. In this method, creation of knowledge in other person for a particular commodity, for a particular topic, teaching भी उसमें आ सकता है, like advertisement. It is also a method of production. तो method of production क्या क्या है? पहला फॉर्म चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट करना, दूसरा प्लेस बदल के यूटिलिटी क्रिएट करना, जिसमें एक्सट्रैक्शन और सिंपल ट्रांसफर है. एक्सट्रैक्शन मतलब खोद के निकालना, और ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करना. इज दैट क्लियर और नॉट? टाइम यूटिलिटी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कमोडिटी को प्रिजर्व करके रखना इज नोन एज
टाइम यूटिलिटी। फिर उसके बाद पर्सनल, यानी पर्सनल स्किल से यूटिलिटी प्रोवाइड करना इज कॉल्ड पर्सनल यूटिलिटी। फिफ्थ इज नॉलेज यूटिलिटी, यानी नॉलेज क्रिएट करना इज नोन एज नॉलेज यूटिलिटी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Factors of production. So my dear students, there are 4 factors of production. First is land, second is labor, third is capital, and fourth is entrepreneur. Four kinds of factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब हम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड। पहले हम बात करेंगे लैंड के बारे में। लैंड, देखिए बेटा, जब लैंड के बारे में बात करते हैं, मैं पूछा व्हाट इज लैंड, स्टूडेंट कह रहा है सर लैंड सरफेस, रहते हैं जिसके ऊपर, खेती करते हैं जिसके ऊपर। नो, लैंड इज नॉट सॉइल और सरफेस ओनली। हम बोलते हैं लैंड रेफर्स टू all those things which are provided by the nature as a free gift. It means, for example, soil, air, water, minerals, mountains, river, sea, forest, desert, etc. All those things which are available as a free gift of nature is known as land. अब देखिए, इस चीज में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया में आप एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उस एरिया की जो सराउंडिंग है दैट इज अ स्पेसिफिक टाइप, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अगर आप यहां पे नॉर्थ की बात करते हैं तो यहां पर व्हीट, राइस, शुगर केन, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस की, जैसे अगर आप यहां कोकोनट प्रोड्यूस करना चाहें तो नहीं कर सकते, साउथ में कर सकते हैं। वहां कुछ क्रॉप्स वहां प्रोड्यूस नहीं हो सकती, कुछ यहां नहीं हो सकती। यहां लिविंग जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग्स अलग है, वहां सराउंडिंग अलग है। गेटिंग मी और नॉट?
तो ये सब चीजें जो अवेलेबल हैं एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर आर नोन एज लैंड। अब बात करते हैं लैंड की फीचर्स की। फर्स्ट, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कि लैंड जो है इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब है लैंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। आप लैंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इट डज नॉट हैज एनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पर सर मैं तो जब प्लॉट खरीदता हूं तो पैसे देता हूं। इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज प्राइस पेड फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नॉट अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It is a free gift of nature. Second, land is immobile. Immobile means land cannot be transferred from one place to another. जो एक स्पेसिफिक सराउंडिंग्स है, सॉइल को तो आप कर ही नहीं सकते, इतने बेवकूफ तो हम हैं ही नहीं, पर जो सराउंडिंग्स हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। थर्ड, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स, what do you mean by passive factor of production? Passive factor of production means land alone cannot produce anything. कि अकेली लैंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। We have to implement units of labor and capital on it, then we get some production from the land. Means land alone cannot produce anything. अकेली लैंड कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फोर्थ, लैंड हैव difference in fertility. It means all lands are not equally fertile. Some are more fertile, some are less fertile. That depends upon nature, circumstances and so many factors. It means जैसे यूटिलिटी की बात हो रही थी, उसी तरह से जब फर्टिलिटी ऑफ लैंड की बात होती है, डिफर करती है सराउंडिंग से, एयर कंडीशन से, वाटर से, अवेलेबल मिनरल से, कंटेंट अवेलेबल इन द सॉइल। ये बहुत सारी चीजें हैं विच डिसाइड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या डिसाइड करते हैं बेटा जी? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो फर्टिलिटी डिफर करेगी प्लेस टू प्लेस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, लैंड इज अ स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा किसको? स्पेसिफिक को। और आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं सोचने का। मुझे एक ऐसा काम बता दीजिए, एक ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी बता दीजिए पूरे वर्ल्ड में विच इज पॉसिबल विदाउट लैंड। बिकॉज लैंड डज नॉट मीन सॉइल, लैंड मीन्स सराउंडिंग्स जो लाइफ को पॉसिबल करती है। ईच एंड एवरीथिंग विच इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर is included in land. So land is a specific factor of production, means any kind of production activity is not possible without land. Land के बिना कोई भी production activity possible नहीं है। Next is
indestructible. It means fertility of land is original. It cannot be destroyed. Indestructible means non destroyable, यानी जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते. It means fertility of land is natural and original. It can be increased or decreased by use, but it cannot be created or it cannot be destroyed. It is decreased by use and it can be increased by using some artificial measures like manure, etc. But you cannot create or destroy fertility of the soil. It is indestructible. Indestructible means non-destroyable. Next, इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड. अब बेटा ये एक डिबेट का टॉपिक है. सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक फॉर इकोनॉमी एज अ होल, नॉट फॉर इंडिविजुअल. एक पर्सन के लिए सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक नहीं, इज इलास्टिक. मेरे लिए इलास्टिक है. मैं प्राइस अगर बढ़ाऊंगा तो सप्लाई बढ़ सकती है, उससे ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई नीड लैंड इज नॉट इनइलास्टिक. लैंड इज नॉट लिमिटेड. लैंड इज लिमिटेड according to need of economy as a whole. So supply of land is inelastic for economy as a whole. It means its supply cannot be increased for economy as a whole. Is that clear or not? ये थी लैंड की फीचर्स. अब हम बात करते हैं लेबर के बारे में. टॉकिंग अबाउट लेबर. नेक्स्ट इज labor. Labor is a human factor of production. So all physical and mental, it means intellectual efforts done for generation of income are called labor. हम क्या बता रहे हैं बेटा कि लेबर एक ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें सारे फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स जो हम किसके लिए करते हैं, इनकम जनरेशन के लिए, आर कॉल्ड लेबर. चाहे वो मानसिक यानी बौद्धिक स्तर पे हो या वो फिजिकल लेवल पे हो. यानी इन इकोनॉमिक्स अ रिक्शा पुलर इज अ लेबर, अ डॉक्टर इज अ लेबर, अ टीचर इज अ लेबरर. मींस किसी भी तरह का एफर्ट करते हो फॉर इनकम जनरेशन. इनकम लिखना बहुत जरूरी है. अब देखिए यही काम एक मेड करेगी, वही काम एक हाउसवाइफ करेगी, बट housewife is not a laborer because her objective is not generation of income. लेकिन मेड ये काम करेगी with the objective of generation of income. That's why it is called labor. अब लेबर की बात करते हैं तो लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करेंगे. जी, first characteristic is, एक बार सीधा कर लें कागज. फर्स्ट, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स लेबर क्या है बेटा, ह्यूमन फैक्टर, यानी एफर्ट्स और सर्विसेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर जनरेशन ऑफ इनकम इज कॉल्ड लेबर. सेकेंड, लेबर इज inseparable
फ्रॉम लेबरर, यानी जो एफर्ट है पर्सन के उसको आप उससे स्पेयर नहीं कर सकते, वो उसके साथ साथ है। साथ साथ मीन्स जो लेबर की स्किल है जिससे वो सर्विसेज क्रिएट करता है आर इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, लेबरर से इनसेपरेबल है। थर्ड, लेबर इज पेरिशेबल, और मैं बोलूं हाईली पेरिशेबल तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिशेबल? पेरिशेबल मीन्स कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा हूं तो इधर मैं लेबर क्रिएट कर रहा हूं, उधर आप कंज्यूम कर रहे हैं। आपके घर में मजदूर लगा हुआ है, वो लेबर क्रिएट कर रहा है, और वो जो जॉब कर रहा है लेबर कंज्यूम हो रही है। सिंगर स्टेज पे गाना गा रहा है, लेबर कर रहा है, ऑडियंस कंज्यूम कर रही है। डांसर डांस करके लेबर क्रिएट कर रहा है, ऑडियंस कंज्यूम कर रही है। सो लेबर इज पेरिशेबल, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इस टाइम जो मैं वर्चुअल क्लास ले रहा हूं, ये लेबर अब मैं कर रहा हूं, दिस मशीन इज कंज्यूमिंग माई लेबर। पर आप जो सुन रहे हो दैट इज अ एक्टिविटी ऑफ अ मशीन, you are using the capital, you are not consuming my labor. My labor had been consumed by such machine which is recording my lecture. Is that clear? तो labor को आप store करके नहीं रख सकते, labor is perishable. Next, all laborers are not equally productive. Means there is different in their skill or efficiency. Some laborers are more productive, more efficient, and some laborers are less efficient, less skilled, or some are no efficient, not skilled. क्लियर है? आप शहर में घूमिए, डॉक्टर्स देखिए, सम डॉक्टर्स आर वेरी एफिशिएंट, वेरी स्किल्ड, वहां भीड़ लगी हुई है। सम आर लेस स्किल्ड, लेस एफिशिएंट, दिन में 2-4 मरीज आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सारा दिन खाली बैठे रहते हैं। लाइकवाइज सम टीचर्स आर गुड, सम आर नॉट सो गुड, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं। तो ये सब चीजें डिफर करती हैं किसके लिए? लेबर के लिए। तो ऑल लेबरर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, आर नॉट इक्वली स्किल्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी में डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो क्या प्रूव करती हैं कि लेबर की बार्गेनिंग पावर बहुत वीक है। अब सुन लीजिए, उसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ चीजें ध्यान रखनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ लेबर, डोंट थिंक दिस फीचर इज एप्लीकेबल इन एफिशिएंट लेबर। अगर आप एक कामयाब, एक स्किल्ड सीए हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर वीक नहीं है, क्योंकि यहां पे सप्लाई इनइलास्टिक है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर वीक नहीं है। आप एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे ट्यूटर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, एक बढ़िया डांसर हैं, तो आपकी सप्लाई इनइलास्टिक है एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। एक लॉयर से कभी कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, एक डॉक्टर से कभी कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, एक अच्छे टीचर से बार्गेनिंग नहीं करेगा, एक स्टेज परफॉर्मर जो बेस्ट है, जो तालियां जहां रुकती नहीं, वहां बार्गेनिंग पावर वीक नहीं होगी। बट
bargaining power of raw laborer which have elastic supply. और सप्लाई लेबर क्या है? इट इज पेरिशेबल, स्टोर करके नहीं रख सकते, दैट्स व्हाई इट हैज वीक बार्गेनिंग पावर, क्योंकि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, सप्लाई इज इलास्टिक, तो वहां बार्गेनिंग पावर बहुत वीक हो जाती है. जनरली रॉ लेबरर गेट वेजेस लेस देन देयर मार्जिनल प्रोडक्ट. इस टेक्निकल टर्म को सुनिए, ये आपने बुक में कहीं नहीं देखी होगी, मैं बता रहा हूं कि जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड होती है तो वहां आपको आपके मार्जिनल प्रोडक्ट से कम वेजेस मिलती हैं, और जब सप्लाई इनइलास्टिक होती है एटलीस्ट यू कैन गेट वेजेस इक्वल्स टू योर मार्जिनल प्रोडक्ट. इक्वालिटी आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में. और हाईली इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, then those people get more than their marginal product. हमको लग जाता है पता कि इतने का ये काम नहीं कर रहा जितने इसको पैसे देने पड़ रहे हैं, means you are paying more than his marginal product. तो ये जो वीक बार्गेनिंग पावर है इसको स्पेसिफाई करके पढ़िए, बेवकूफों की तरह मत पढ़ो. इट इज ओनली फॉर रॉ लेबर, क्योंकि इन केस ऑफ रॉ लेबर, अनस्किल्ड लेबर, बोझा उठाने वाले, उनकी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. एक मांगते हैं, चार खड़े होते हैं, तो अपने आप बार्गेनिंग पावर वीक हो जाती है. आप बोलते हो भैया 500 नहीं 400 मिलेंगे, काम करना है तो बैठ बाइक के पीछे, नहीं तो और दूसरे से बात कर लेता हूं. नेक्स्ट, लेबर हैज अ चॉइस बिटवीन वर्क एंड लेजर, यानी काम और आराम के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी. काम बढ़ेगा तो आराम कम होता जाएगा, और काम कम होगा तो आराम बढ़ता जाएगा. यानी एक इनवर्स रिलेशनशिप है वर्क एंड लेयर के बीच में, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व ऑफ लेबर जो है दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग. कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग होता है, अपोजिट होता है टू द लॉ ऑफ सप्लाई. ये आपको एक स्पेसिफिक क्लास में मैं इसकी प्रॉपर डिस्कशन करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. नेक्स्ट, ऑल लेबर इज नॉट प्रोडक्टिव. सभी लेबर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होती. डिपेंड करता है कि उससे इनकम जनरेट हो रही है या नहीं. अगर इनकम जनरेट होगी तो दैट इज प्रोडक्टिव, और अगर इनकम जनरेट नहीं होगी तो दैट इज अनप्रोडक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, आप काम की तलाश में गए, 4 किलोमीटर चल के, अगर आप काम मिल जाता आपको तो दैट लेबर विल बी प्रोडक्टिव, और अगर आज आपको काम नहीं मिला तो दैट इज अनप्रोडक्टिव. तो लेबर प्रोडक्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रोडक्टिव भी हो सकती है. नेक्स्ट, लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर, यानी लेबर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लेकिन यहां पे एक छोटी सी कंट्राडिक्शन है. क्या कंट्राडिक्शन है सर? कंट्राडिक्शन इज दिस कि ऑल लेबरर्स आर नॉट इक्वली मोबाइल. इन backward countries or underdeveloped countries like India, labor has partial mobility, means they do not want to quit or leave their native place. वो अपना जो है स्थान छोड़ने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, अननेसेसरी बहाने लगाते हैं. मुझे बाहर का खाना नहीं सूट करता, फलाना नहीं है, पानी नहीं सूट करता, फैमिली के बिना नहीं रह सकता. while in developed countries labor is perfectly mobile.
वो काम की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर जाके भी काम कर सकते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में लेबरर डू नॉट हैव परफेक्ट मोबिलिटी। इन इंडिया मोबिलिटी ऑफ लेबर इज इम्परफेक्ट। उसका एक कॉज भी है, बिकॉज every 40, 50 और 100 kilometers have a difference in their surroundings. लिविंग स्टैंडर्ड फर्क है, नेचर, सर्कमस्टांसेस, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। दैट्स वाई मोबिलिटी तो है बट इम्परफेक्ट मोबिलिटी। अब बिहार का अगर एक व्यक्ति हरियाणा या पंजाब में खेतों में काम करने आता है तो आप देखिए लैंग्वेज डिफरेंस आ जाता है। उनके और हमारे लिविंग जो कल्चर है उसमें फर्क आ जाता है। उनकी नॉर्म्स में, एथिक्स में, उनकी दिनचर्या में, सब चीजों में फर्क है। इसलिए लिमिटेड है यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ लेबर। जबकि अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करेंगे तो लेबर इज परफेक्टली मोबाइल। क्लियर है जी? इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय।